सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा अभियान जो मनोहर जी को लेकर, लोकसभा प्रत्याशी हैं हमारे मनोहर लाल जी, उनको लेकर अभियान चला हुआ है हमारा सांसद मनोहर लाल। और उस अभियान के अंतर्गत ही 50 डे चैलेंज, और 50 डे चैलेंज में भी आज हमारा है 15वां दिन। और 15वें दिन आप सबका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे मेहमान से आप सबको मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परीक्षा के मोहताज नहीं है। आज हम एक ऐसे प्रकोष्ठ से जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है, वो है व्यावसायिक प्रकोष्ठ। और व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक है श्रीमान सीताराम मित्तल जी। सीताराम मित्तल जी आज हमारे बीच में आए हैं। और एक ये प्रदेश स्तर की बैठक करनाल में थी, तो इत्तेफाक से हमारा आज प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलना हुआ है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जैसे हमारा 9.5 साल का शासनकाल मनोहर लाल जी के कार्यकाल में रहा है, बड़ा सुखद और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल रहा है, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने जो पूरे अपने हरियाणा प्रदेश को डुबोने का काम किया था, उनको उभारने के लिए मनोहर जी को 9.5 साल का टाइम लगा है। और 9.5 साल के कार्यकाल के बाद अब मनोहर जी को करनाल लोकसभा से सांसद प्रत्याशी के रूप में हम सब के बीच में भेजा गया है। तो ये करनाल वासियों का एक दायित्व बनता है, करनाल वासियों का एक सपना भी था कि जो हमारे मनोहर हैं, मनोहर को मोदी जी की कैबिनेट में स्थान मिले, मोदी जी की टीम में उनको एक हिस्सेदारी मिले, और उसका ये मौका करनाल की जनता के पास आया है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस बारे में? ये हमारा सौभाग्य है करनाल वासियों का कि करनाल जिले, करनाल लोकसभा क्षेत्र को माननीय मनोहर लाल जी का मार्गदर्शन मिला। और जब ये जीत कर जाएंगे करनाल के लोगों की, जनता के बहुमत से, भारी बहुमत से, मतलब मैं तो ये सोच समझता हूँ कि जिस संजय भाटिया जी को जितवाया था करनाल ने, हिंदुस्तान में जो सेकंड नंबर पे आए थे, फर्स्ट नंबर पे गुजरात के सांसद थे, सेकंड नंबर पे संजय भाटिया जी थे। तो इतना प्यार यहाँ की जनता से मनोहर जी को मिल रहा है कि वो संजय भाटिया जी का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और माननीय मोदी जी की जो कैबिनेट बन रही है, जो उनकी माला बन रही है भारत माता की, 543 MP में 400 पार की, और 400 पार में जो 75 कैबिनेट मंत्री बनने हैं, तो उसमें एक रूप मनोहर जी का भी मिलेगा। और उसका हमें 100% फायदा हरियाणा प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि इनकी पहली नीतियों से भी प्रदेश को बहुत लाभ हुआ है। इन्होंने जो नई नई प्रणाली चलाई है, नई नई योजनाएं चलाई है, जो देश भर में कहीं भी नहीं थी, वो हरियाणा से शुरू की है। और हरियाणा की नकल करने के लिए, देखने के लिए बाहर के कई प्रदेशों ने आगे किया है। प्रॉपर्टी ID का, आपका ये मेरिट के आधार पर नौकरियों का, बिना खर्ची बिना पर्ची का चिरायु कार्ड, मतलब कहीं भी देश भर में 1,80,000 रुपये की लिमिट नहीं है। हिमाचल में 1,20,000 की लिमिट है गरीबी रेखा की, परंतु यहाँ इन्होंने 1,80,000 को लागू किया है। और उसके बावजूद भी 1,500 रुपये देकर आप 3 लाख तक का आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, चिरायु कार्ड बना सकते हैं। 5 लाख तक का वो भी उन्होंने वो करी है। बुढ़ापा पेंशन पूरे देश भर में कहीं भी, मैं कह रहा हूँ, कहीं 200 रुपये, कहीं 500 रुपये, 1,000 रुपये भी नहीं है पूरे देश भर में। इवन हमारे पंजाब पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर भी 500-700 रुपये, 1,000 भी होगी। और ये 1,000 पेंशन जब मनोहर जी लाल जी ने चार्ज लिया तो 1,000 थी, बढ़ाते बढ़ाते उसे 3,000 रुपये ले आए। अब 3,000 रुपये एक मध्यम गरीब आदमी को, छोटे आदमी के लिए 100 रुपये के हिसाब से उसका गरीब याचन गुजारा बड़े आराम से हो जाता है। और आगे भी शायद सरकार आएगी, आने के बाद इसको और भी बढ़ावा देंगे, ऐसी हमारी योजना है रही। तो मित्तल साहब, एक जैसे चर्चा रही है, मनोहर जी ने हरियाणवी एक की भावना से काम किया है। पूर्व की सरकारों में क्या होता था, जहां हमारी पार्टी का विधायक ना हो, तो वहां पर कोई ग्रांट, कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन मनोहर जी ने इस पूरे ही सिस्टम को बदल के रखा। हाँ, 90 के 90 विधानसभा में उन्होंने बराबर विकास कराया है। उसी मंत्र को चरितार्थ करते हुए, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उन्होंने किसी का भेदभाव नहीं रखा। नहीं तो पहले क्या होता था, भाई विकास तो भिवानी में होगा, विकास तो हिसार में होगा, रोहतक में होगा, चौधर वहां की चलेगी। परंतु इन्होंने तो चौधर, पंचकूला से लेकर और नारनौल तक एक समझ कर दी, और सब विधायकों को बराबर ग्रांट दी। भाई आप अपने इलाके में इतने पैसों से आप विकास कार्य करा सकते हैं। आज जी मित्तल साहब, जैसे हरियाणा में बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो रोजगार देने का काम मनोहर जी ने किया है, उस विषय में आपका क्या? उस जैसा उदाहरण तो पूरे देश भर में कहीं भी नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था
कि आदमी ने पेपर तो नाम चारे का दिया, उसके बाद मंत्रियों के एमएलओ के चक्कर काटने शुरू कर देते थे। और वो कहते थे भाई सिपाही के लिए तो 9 लाख लगेंगे, हेड कांस्टेबल के 15 लगेंगे, एएसआई के लिए 35 लगेंगे। अब वो फिर अपनी ज़मीन बेचकर, मकान बेचकर, किला बेचकर इधर से उधर से इंतजाम करता था, और वो बड़े ही लोगों को नौकरियां मिलती थी। अभी पिछले 9 साल में बिना खर्ची बिना पर्ची की जो हुआ है, और जो मेरिट के बेस पे नौकरियां लगी हैं, तो मुझे पूरी जानकारी है कि 9 वर्ष में किसी एमएलए, एमपी या मंत्री का बेटा नौकरी पे नहीं लगा। पिछली सरकार में 2014 से 19 की मनोहर जी की सरकार में एक गीता भुक्कल की लड़की, सिर्फ विपक्ष की वो भी कांग्रेस की जो विधायक है झज्जर से, उसकी लड़की ही नौकरी पे लगी थी, प्रोफेसर, नए प्रोफेसर। अदरवाइज कोई किसी एमएलए का या किसी भी बड़े लीडर का नहीं लगा। अब उस गरीब बच्चों को तो ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है, भाई मैं पेपर में पास होऊंगा तो मुझे नौकरी मिलेगी, नहीं तो अपना ठीक है। और आज काबिलियत की इज्जत हुई है। नहीं पहले क्या होता था, डफर लोग बैठते थे कुर्सी पे और पीएचडी वाला सामने खड़ा होता था। जी। तो मित्तल साहब, जैसे पार्टियां अपना नारा देती हैं चुनाव में, लेकिन भाजपा के लिए जनता ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। ये कोई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का नारा नहीं है, ये जनता का नारा है। तो जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास होते हुए देखा है, देश को बदलते हुए देखा है। बड़े ही अल्प काल में, मात्र 10 साल के इस कार्यकाल में देश ने जिस तरह से तरक्की की है अर्थव्यवस्था के रूप में, आप व्यापारिक प्रकोष्ठ के संयोजक होने के नाते हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें स्तर की अर्थव्यवस्था बनी है। और मोदी जी का सपना है और उन्होंने संकल्प भी लिया है कि 2027 तक इसको हम तीसरे नंबर पे लेके आएंगे। और जो 2047 का हमारा विकसित भारत का सपना है, उसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? जिन नीतियों पे मोदी जी चला रहे हैं और जो उनका सपना है, वो बहुत जल्दी चिरतार्थ होगा। 2027 में भगवान की दया से और मोदी जी के प्रयास से जिस रूट पे हम चले हुए हैं, हम 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था पर आ जाएंगे। आज सारी दुनिया मोदी जी की तरफ बहुत उम्मीद से देख रही है। कोई भी लड़ाई हो रही है, कहीं भी, यूक्रेन रूस का युद्ध में भी आपने पीछे पढ़ा पेपरों में, अमेरिका के पेपरों ने ये बात खोल ली है, खोज करी कहा है कि वो रूस उसके ऊपर, यूक्रेन पर परमाणु हमला करने जा रहा था, परंतु मोदी जी के प्रयास से, मोदी जी के फोन के बाद, बातचीत होने के बाद रूस ने अपने कदम पीछे खींचे। भैया ऐसा नहीं करना, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, दुनिया में तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। तो हमारे नेता का विश्व में कितना महत्व है और उनकी बात का कितना वजन है, आप ये देखिए। पहले हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब वो अमेरिका जाते थे तो वहाँ कस्टम वाले उनके कपड़े उतार कर तलाशी लेते थे, जैसे कोई किसी हम चोर उचक्के हों या किसी घटिया देश के नागरिक हों या कहीं से वैसे चल के आए हों। और आज अमेरिका का राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़कर हवाई अड्डे में स्वागत करने आता है मोदी जी का, और मोदी जी के ऑटोग्राफ मांगता है। ये देश 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, उनको महत्व मिला है और आगे इससे ज़्यादा मिलेगा। और मोदी जी तो अभी कह भी रहे हैं, भाई मेरे पास तो आगे के 5 साल का जो मैं तीसरी सरकार बनाने जा रहे हैं, ये तो अभी टेलर देखा आपने, अभी फिल्म तो अभी चलनी है 5 साल में, पिक्चर अभी बाकी है। तो मित्तल साहब, जैसे आज आपका करनाल प्रवास रहा, तो करनाल की जनता, जो करनाल लोकसभा क्षेत्र है, करनाल लोकसभा क्षेत्र की जनता से मनोहर जी के लिए आपकी क्या अपील रहेगी? हमने तो पहले अपील कर दिया आपसे पहले जी। मनोहर लाल जी संजय भाटिया जी का रिकॉर्ड तोड़कर करनाल की जनता के आशीर्वाद से जीत कर आएंगे और माननीय मोदी जी की माला का, कैबिनेट माला का एक अंग बनकर करनाल की जनता की सेवा करेंगे। तो देखिए, आप सबके सामने अभी जो प्रदेश संयोजक भाजपा व्यापारिक प्रकोष्ठ श्रीमान सीताराम मित्तल जी रहे, और आप सब ने देखा सीताराम मित्तल जी ने आज प्रदेश स्तरीय जो बैठक भी ली, और करनाल की लोकसभा के जितने भी हमारे वोटर हैं, आप सब से भी इस वीडियो के माध्यम से भी हमारी अपील है कि आज जो हमारा सांसद मनोहर लाल और उसमें 50 डे चैलेंज का आज 15वां दिन है। 15वें दिन मात्र हम आपसे यही अपील करेंगे कि आने वाली 25 मई को आप सुबह जल्दी तैयार हों, खाना बाद में खाएं, सबसे पहले आप मतदान करें, क्योंकि आपका एक मतदान हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। तो आप सब इस वीडियो के माध्यम से हमारा एक निवेदन स्वीकार करें और 25 मई को ज्यादा से ज्यादा मतदान करके हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को अधिक से अधिक मतों से विजय बनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।